जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल में जो भी वचन दिया जाता था उसको पूरा किया जाता था। यानी आपके प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन आपका वचन नहीं टूटना चाहिए। अपने एक ऐसे ही वचन को निभाने के लिए राजा दशरथ ने श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया था, और श्री राम ने भी अपने पिता के उस वचन का मान रखने के लिए सहर्ष 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर लिया था। हम सभी रामायण के बारे में जानते हैं, हम सभी जानते हैं श्री राम सीता माता के त्याग के बारे में, पर यहाँ आज हम ऐसे ही एक और रघुकुल के वचन के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसे इंसान जो रामायण में लक्ष्मण के रूप में थे। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही एक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो धर्म, त्याग और वचन से भरी हुई है। एक ऐसी कहानी जो हमें आज के अलौकिक रिश्तों को दोबारा से मूल्यांकन करने पर मजबूर कर देती है। आज की ये कहानी हमें बताती है कि हम अब कौन से युग में जी रहे हैं, और उस युग में लोग अपना वचन पूरा करने के लिए और अपने संबंधियों के लिए क्या क्या नहीं कर जाते थे। आज की ये कहानी है रामायण के उस इंसान के बारे में जिन्होंने त्याग में श्री राम को भी पीछे छोड़ दिया। आज हम चर्चा करने वाले हैं लक्ष्मण जी की। जब श्री राम को वनवास हुआ तो माता सीता के साथ लक्ष्मण जी ने भी ये कहा कि मैं भी अपने भाई श्री राम के साथ वन में जाऊंगा, ताकि वहां जाकर मैं अपनी भाभी सीता माता और अपने प्रभु श्री राम की सेवा कर पाऊं। जब लक्ष्मण जी ने ये बात अपनी माता को बताई तो वो सहर्ष इस बात को स्वीकार कर गई, और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत हर्ष है कि तुम अपने भाई की सेवा के लिए वन में जाना चाहते हो। पर अब लक्ष्मण जी इस दुविधा में थे कि माता से तो आज्ञा मिल गई है, परंतु जब वो अपनी पत्नी को ये बात बताएंगे तो या तो वो साथ में जाने की जिद करेगी या फिर उन्हें जाने नहीं देगी। अब जब लक्ष्मण जी कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उनकी पत्नी उर्मिला थाली लेकर तैयार खड़ी है उनका तिलक करने के लिए। इससे पहले कि लक्ष्मण जी कुछ भी कहते, उर्मिला ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आप अपने भाई की सेवा के लिए वन में जा रहे हैं। मैं आपके साथ वन में जाने की जिद नहीं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपकी सेवा में कोई भी कमी आ जाए। मैं यहीं रहकर आपका इंतजार करूंगी। इस रामायण की कहानी में पल पल में त्याग की जो कहानियां हैं वो हमें जितनी सुनाई जाए शायद लगता है उतनी ही कम है, क्योंकि रामायण का हर पल त्याग से, धर्म से और वचनों से भरा हुआ है। दोस्तों, लक्ष्मण जी का त्याग जितना ज्यादा उसका गुणगान किया जाए उतना कम है। लक्ष्मण जी के त्याग ऐसे थे कि 14 वर्षों तक भी श्री राम को भी नहीं पता था कि श्री लक्ष्मण ने ये त्याग श्री राम के लिए किए हैं। जब वो वनवास जा रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने निद्रा की देवी का आह्वान किया और उनसे यह अनुरोध किया कि आप मुझ पे ऐसी कृपा करें कि मुझे 14 वर्षों तक एक भी पल के लिए कभी भी नींद ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक पल की नींद मुझे आ जाए और वो एक पल भी मैं अपने भाई की सेवा के लिए ना रख पाऊं। निद्रा की देवी ने लक्ष्मण जी को यह आशीर्वाद दिया कि तुम 14 वर्षों तक सोओगे नहीं, लेकिन तुम्हारी ये नींद तुम्हारे ही किसी प्रियजन को देनी होगी। इसीलिए लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, जब उन्हें संजीवनी बूटी की जरूरत थी, तब वो मूर्छित हो गए थे। तब वहां पर महल में उर्मिला जी की आंख भी खुल गई थी, और जब वापस से लक्ष्मण जी जीवित हो गए तो वापस उर्मिला नींद में सो गई थी। लक्ष्मण जी ने पूरे 14 वर्ष कुछ भी नहीं खाया था। ये बात बहुत हैरान करने वाली थी। लक्ष्मण जी ने अपनी भूख पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। अब जब 14 वर्षों के बाद वो वापस लौटे और दुर्वासा ऋषि ने श्री राम को ये बात कही कि 14 वर्षों से लक्ष्मण जी ने कुछ भी नहीं खाया है, तो श्री राम को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। कथाओं के अनुसार जब श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता अयोध्या लौट आए, तब एक दिन राज्यसभा में यह चर्चा हो रही थी और श्री राम के गुणगान गाए जा रहे थे
कि किस तरीके से उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की और इन 14 वर्षों में कितने सारे दैत्यों का संहार किया। तब वहां दुर्वासा ऋषि ने कहा था सबसे बड़ा त्याग लक्ष्मण का है। लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक ना तो निद्रा की और ना ही भोजन किया। तब श्री राम ने कहा मेरे मन में एक शंका है, मैं तो लक्ष्मण को रोज भोजन दिया करता था, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि लक्ष्मण ने भोजन नहीं किया। श्री राम ने इस बात का सत्य जानने के लिए लक्ष्मण जी से प्रश्न किया कि लक्ष्मण इस बात पर रोशनी डालो, मैं तो तुम्हें भोजन दिया करता था, तुम उस भोजन का क्या करते थे। तब लक्ष्मण जी श्री राम को एक जगह ले गए और उन्होंने ये दिखाया कि देखिए ये है वो जगह जहां मैं 14 वर्षों का भोजन इकट्ठा कर रहा था। जब भी आप मुझे भोजन देते थे मैं अपनी दिव्य शक्ति से उस भोजन को अयोध्या भेज देता था। श्री राम ने उस भोजन को देखा और ये अंदाजा लगा लिया कि इस 14 वर्षों के भोजन में 4 दिन का भोजन कम है और उन्होंने पूछा कि वो 4 दिन का भोजन जो कम है क्या तुमने 4 दिन भोजन किया था। तब लक्ष्मण जी ने कहा था एक दिन जब हम अयोध्या से गए थे तब हमें भोजन नहीं मिला था, तब ना आपने खाया ना मुझे दिया। जब राजा दशरथ का देहांत हुआ तब ना आपने खाया ना मुझे दिया। जब माता सीता को रावण ले गया था तब ना आपने खाया और ना मुझे दिया, और जब मैं मूर्छित था तब भी आपने भोजन नहीं किया था। ये थे श्री लक्ष्मण की त्याग की कहानियां। लेकिन श्री लक्ष्मण का त्याग केवल वनवास तक ही सीमित नहीं था। जब श्री राम लक्ष्मण और सीता माता अयोध्या वापस आ गए तब कुछ समय पश्चात एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण श्री राम को लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना पड़ा। वो क्या कारण रहा होगा कि श्री राम ने अपने प्रिय लक्ष्मण को मृत्यु दंड दे दिया। वो लक्ष्मण जिन्होंने उनकी सेवा के लिए सब कुछ त्याग दिया, जिनकी पत्नी ने भी अपने पति का संग नहीं किया। आखिर वो क्या कारण रहा होगा जो श्री राम को लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना पड़ा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब ये तीनों अयोध्या वापस आ गए थे तो कुछ समय पश्चात काल देवता यमराज श्री राम से मिलने अयोध्या आए। उन्होंने राम जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ जरूरी वार्तालाप करनी है। राम जी उन्हें अपने कक्ष में ले गए। तब यमराज जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक हम दोनों की ये वार्तालाप खत्म ना हो जाए तब तक इस कक्ष में कोई भी ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी ये वार्तालाप कोई भी सुन ले, और अगर कोई भी इस कक्ष में आ गया तो आप उसको मृत्यु दंड देंगे। श्री राम ने यह बात स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने प्रिय लक्ष्मण को द्वार के बाहर द्वारपाल के रूप में तैनात किया और कहा लक्ष्मण किसी को भी अंदर मत आने देना। लक्ष्मण जी बाहर द्वारपाल की तरह खड़े हुए थे और किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन कुछ समय पश्चात ही वहां दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने श्री राम से मिलने की इच्छा प्रकट की। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अभी यमराज जी के साथ कुछ जरूरी वार्तालाप में हैं और मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। इस बात पर दुर्वासा ऋषि बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं उस पूरी अयोध्या नगरी को श्राप दे दूंगा और ये पूरी अयोध्या खत्म हो जाएगी। लक्ष्मण जी जिन्होंने जीवन भर त्याग किया था, आज भी उन्होंने यही सोचा कि जाएंगे तो सिर्फ मेरे प्राण जाएंगे, एक प्राण के लिए मैं पूरी अयोध्या नगरी को श्राप नहीं दिलवा सकता। और यही सोचकर, ये जानते हुए भी कि अगर वो प्रवेश करेंगे राम जी के कक्ष में तो उन्हें मृत्यु दंड मिलेगा, वो राम जी के कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं। उन्हें देखते ही श्री राम बहुत हैरान और दुखी हो जाते हैं और उनसे कहते हैं लक्ष्मण ऐसी क्या बात हो गई, ये जानते हुए भी कि जो इस कक्ष में आएगा उसे मुझे मृत्यु दंड देना होगा, तुम इस कक्ष में क्यों आए हो। तब लक्ष्मण जी ने पूरी कथा कह सुनाई। अब तो श्री राम की आंखों से आंसू छलक रहे थे, लेकिन यमराज जी ने श्री राम से कहा मैंने तो सुना है कि रघुकुल में रीतियों को वचनों को निभाया जाता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो क्या आप अपने भ्राता के लिए अपनी इस रीति को तोड़ देंगे। आप लक्ष्मण को मृत्यु दंड सुनाइए। श्री राम बहुत चिंतित हो गए। अब वही
मेरे इस जीवन का धर्म और कर्तव्य है। आपसे अलग होकर तो मैं वैसे भी जीवित नहीं रह पाऊंगा, तो मैं आपके इस वचन को टूटने नहीं दूंगा और मैं आपका ये वचन निभाऊंगा। यही कहकर लक्ष्मण जी अयोध्या से चले जाते हैं और सुरो नदी में जाकर जल समाधि ले लेते हैं। उनके ऊपर यानी राम जी के ऊपर लक्ष्मण जी के मृत्यु दंड का बोझ भी ना आए, इसलिए भी उन्होंने स्वयं जल समाधि को स्वीकार कर लिया था। ऐसे थे लक्ष्मण जी। इन सब कथाओं से, इन सब पुराणों की कथाओं से हमें क्या सीखने को मिलता है कि आज की तारीख में हमारे अंदर त्याग की भावना तो है ही नहीं। हम केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। भाई भाई से लड़ता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम ऐसे सनातन धर्म के लोग हैं जिनके पूर्वज, जिनके लोग राम जी और लक्ष्मण जी जैसे थे। ऐसे लक्ष्मण जिन्होंने अपनी भाई की सेवा के लिए अपनी पूरी उम्र बिता दी और इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके मुख से शिकायत का एक वचन भी नहीं निकला। उनकी पत्नी ने पूरी उम्र त्याग किया, तब भी कोई शिकायत नहीं की। दोस्तों, लक्ष्मण जी वो थे जिन्होंने श्री राम का भी विरोध किया था उस वक्त में जब श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा था। तब लक्ष्मण ने भी श्री राम जी का विरोध किया था, क्योंकि वो माता सीता को अपनी माता मानते थे। लक्ष्मण जी ही वो थे जिन्होंने मेघनाद का वध किया था, क्योंकि केवल वो ही मेघनाद का वध कर सकते थे, क्योंकि मेघनाद के वध के लिए एक ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी था जिसने 14 वर्षों तक कुछ भी खाया ना हो और 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो। लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया था और हमेशा माता सीता के चरणों को ही देखा था। यही कारण था कि लक्ष्मण जी मेघनाद का वध कर पाए। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से कई मिस्टीरियस और पौराणिक कथाओं को आपके लिए लेकर आते हैं। हमने हमेशा कहा है कि हम सब मिलकर इन सभी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपके मन में भी कोई ऐसी पौराणिक कथा या कोई ऐसी चीज हो जो हमने नहीं कवर की है अब तक, या आप चाहते हैं जिसे हम कवर करें और उस पर वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।